वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे लेयर के ऊपर होने वाले कुछ ऑपरेशंस के बारे में। मैं आपको बताऊंगा कि लेयर को लॉक कैसे करते हैं, उसको हाइड कैसे करते हैं, फिर उसको अनहाइड कैसे करते हैं और लेयर को डिलीट कैसे करते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिया हुआ है और एक जो है मैंने शेप ली हुई है। तो सबसे पहले मैं शेप को सेलेक्ट करता हूँ। ये मेरे पास एक लेयर मौजूद है और दूसरी लेयर जो है वो टेक्स्ट मौजूद है मेरे पास। तो मैं अगर चाहता हूँ कि ये जो लेयर है ये मैं लॉक कर दूँ ताकि ये बाद में मूव ना हो सके खुद ब खुद। अगर यहाँ पे हाथ लग जाता है इंसान का तो वो मूव हो जाती है, यहाँ से थोड़ा सा भी लग गया तो मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे ही रहे, ये यहाँ से मूव ना हो। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे इसको लॉक करना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगा यहाँ ऊपर लेयर के पैनल में, तो इधर क्लिक करूँगा मैं। इधर क्लिक करने के बाद ये देखें, यहाँ पे जो सेलेक्ट होगी लेयर, उसके नीचे ये नीली सी लाइन आपको नज़र आएगी। तो ये मतलब कि सिलेक्ट है यहाँ पे। तो अब इस पे मैं जो कुछ करूँगा इसी लेयर पे सिर्फ होगा वो। यहाँ पे अगर मैं लॉक करता हूँ इसको, ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ, तो क्या होगा, ये लेयर लॉक हो जाएगी। अब ये मूव नहीं हो सकती यहाँ से। मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं हो रही। और यहाँ पे एक और मसला भी हमें पेश आता है कि बाज़ औक़ात हमसे लेयर लॉक हो जाती है और बाद में हम उसको सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट भी नहीं होती, और मूव करने की कोशिश करते हैं तो वो ऐसे मूव भी नहीं होती। तो उसके लिए आपको इसे पहले अनलॉक करना होगा। अगर आपने इसे सेलेक्ट करना है या इसको जो है मूव करना है तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर आपको दोबारा जाना पड़ेगा इसी लेयर पैनल में, और यहाँ से जो लेयर आपकी होगी वो उसको आप यहाँ पे प्रेस करके अनलॉक कर लेंगे तो ये दोबारा वैसे ही काम करना शुरू कर देगी। इसको मैं अब दोबारा यहाँ से मूव कर सकता हूँ, यहाँ से इसको सेलेक्ट भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया लॉक। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है हमारे पास हाइड और अनहाइड का। तो ये किस लिए इस्तेमाल होता है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो शेप है ये यहाँ पे मौजूद तो हो, मैं इसको डिलीट नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये यहाँ पे नज़र ना आए। तो उसके लिए मैं ऑप्शन इस्तेमाल करूँगा ये वाला हाइड और अनहाइड का। ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हाइड और अनहाइड का। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ तो ये हाइड हो गया। देखें, टेक्स्ट हाइड हो गया है। मैंने टेक्स्ट वाली लेयर पे क्लिक करके ये किया था। तो जिस लेयर के ऊपर ये आप क्लिक करेंगे हाइड और अनहाइड वाला, वही हाइड हो जाएगी। ये देखें, ऊपर वाली पे मैंने क्लिक किया तो ये लेयर हाइड हो गई है। अब इसी ऑप्शन पे अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो फिर ये अनहाइड हो जाएगी। ये देखें, दोबारा वापस आ गई है। नीचे वाली भी अनहाइड करता हूँ, ये दोबारा वापस आ गई है। तो बाज़ औक़ात हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है कि जिनको हम डिलीट नहीं करना चाहते, लेकिन हम उनको हाइड रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वो हमारे सामने हो, ज़ाहिर ना हो। तो उसके लिए आप हाइड और अनहाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो है डिलीट का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऑप्शन है डिलीट का। ये देखें, ये लेयर डिलीट हो गई है। उसके अलावा कुछ और ऑप्शंस यहाँ पे हैं जो एक से ज़्यादा लेयर्स पे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो मैं सबसे पहले वो टेक्स्ट वापस लेके आता हूँ, अंडू करता हूँ। तो अंडू करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है वापस लाने के लिए चीज़ को। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और वो वापस आ गई। तो यहाँ पे नीचे आपको नज़र आ रहा होगा ये वाला ऑप्शन। तो ये किस लिए होता है, ये लेयर्स को मज़ीद एडजस्ट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे आपको क्लिक करके दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे क्लिक किया तो नीचे कुछ ऑप्शंस भी आ गए हैं, और यहाँ पे जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि चेक बॉक्सेस यहाँ पे ऐड हो गए हैं। ये देखें, तो अगर आप यहाँ से लेयर को सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाते हैं तो नीचे यहाँ पे पहला ऑप्शन है डिलीट का। ये वाला ऑप्शन जो है ये डिलीट का है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये जो सेलेक्टेड लेयर होगी जिस पे आपने चेक लगाया होगा वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा ऑप्शन जो है, अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे क्लिक किया तो ये वाले ऑप्शन आ जाते हैं। इसको आप रोटेट कर सकते हैं, इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं और लॉक कर सकते हैं यहाँ से भी। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है ये है मर्ज वाला।
ये एक लेयर पे वर्क नहीं करता, ये एक से ज़्यादा लेयर्स आपको सेलेक्ट रखनी होंगी। ये देखें, मैंने दूसरी लेयर भी सेलेक्ट कर ली और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मर्ज वाले ऑप्शन पे, तो ये दोनों लेयर्स जो हैं वो एक में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखें, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये अब एक ही लेयर बन चुकी है। ये तो ये था मर्ज, ये था लेयर का पैनल, और उसमें कुछ ऑप्शंस मिलेंगे किसी दूसरी क्लास में। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।